नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। तो हम राजस्थान जो जीके का पहला टॉपिक है, राजस्थान का विस्तार, अवस्थितियाँ, भौतिक विभाग, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे थे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वो हमने लगभग 300 के लगभग कर लिए थे और आगे शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आप सभी साथियों से जो देख रहे हैं उनसे मेरी विनती है कि कृपया इस वीडियो को ज़रूर, इस लेक्चर को ज़रूर पूरा अटेंड करें और साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। 301 नंबर प्रश्न से देखिए क्या है वो प्रश्न। 301 नंबर प्रश्न। तो राज्य में दक्कन ट्रैप के सेल समूह विद्यमान हैं। तो राज्य में दक्कन ट्रैप के जो सेल समूह हैं वो झालावाड़ और कोटा में हैं। झालावाड़ और कोटा में। अगला प्रश्न है, संपूर्ण रेतीला मरुस्थल कहलाता है। तो संपूर्ण जो रेतीला मरुस्थल है उसे इर्ग कहते हैं। संपूर्ण रेतीला मरुस्थल क्या कहलाता है? इर्ग। अगला प्रश्न है, पवनों की दिशा के समानांतर बनने वाले बालुका स्तूप को कहते हैं। पवनों की दिशा के समानांतर जो बालुका स्तूप बनते हैं वो अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की कितने प्रतिशत लंबाई राजस्थान में है? तो अरावली पर्वतमाला की 80% लंबाई राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। तो राजस्थान की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो शेर, और पहली की बात करें तो गुरु शिखर। इसकी जो ऊंचाई है गुरु शिखर की वो 1727 मीटर, और दूसरे नंबर पर जो शेर है इसकी है 1597 मीटर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा गुजरात से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई। तो खेड़ ब्रह्मा गुजरात से खेतड़ी तक जो अरावली की लंबाई है वो है 550 किलोमीटर। अगर कुल लंबाई की बात करें तो वो है 692 किलोमीटर। यह अरावली की क्या है? कुल लंबाई कुल, और ये है ओनली राजस्थान में। अगला प्रश्न है, सुंडा पर्वत स्थित है। जो सुंडा पर्वत या सुंडा पर्वत इसे कहते हैं, जालोर, इस पर सावित्री माता का मंदिर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, लूणी बेसिन का मध्यवर्ती घाटी भाग किसके मध्य स्थित है? तो लूणी बेसिन का जो मध्यवर्ती घाटी भाग है वह जालोर एवं बालोतरा के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, भाखवारोद, खड़नाल, चिनोद, आसोप, माणकपुर, इंडोती, सीमसर, मुंडवा आदि गांव किस क्षेत्र में आते हैं? स्मरण रहे कि यह वही क्षेत्र है जहाँ की नागौरी बेल क्या है? प्रसिद्ध है। तो यह क्षेत्र कौन सा है? यह है सवालक क्षेत्र। सवालक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, उपलब्ध क्षेत्र में प्रतिशत की दृष्टि से कौन सा जिला सर्वाधिक व्यर्थ पठारी भूमि क्षेत्र में आता है? तो उपलब्ध क्षेत्र में प्रतिशत के आधार पर जो सर्वाधिक व्यर्थ पठारी भूमि है वो कौन से जिले में है? वो है राजसमंद जिले में। अगला प्रश्न है, रेतीले टीलों के स्थिरीकरण के लिए कौन सी घास लगाई गई है जो केवल एक वर्षा में ही हरी भरी हो जाती है और पशुओं को चारा देने में अतिरिक्त भूमि को जोड़ने के रेत उड़ने से भी रोकती है? जो सेवण घास है, ये क्या है? सेवण और एक धामण है, ये क्या है? दोनों मरुस्थलीय घासें हैं। इसे पशु बड़े चाव से खाते हैं और पशुओं के लिए इन्हें पौष्टिक आहार भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जो सेवण घास है ये लगाई जा रही है ताकि मरुस्थलीय मिट्टी है वो बंधी रहे एक जगह और ज़्यादा उड़े ना, जिससे जो मिट्टी का जो अपक्षरण या जो विस्थापन हो रहा है वह ना हो। अगला प्रश्न है, आकृति व संरचना की दृष्टि से किस पर्वत श्रृंखला की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के अपलेशियन पर्वत श्रृंखला से की जाती है? तो लंबाई व जो आकृति संरचना है उसके आधार पर जो राजस्थान का या विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कहें तो अरावली, जिसकी तुलना अमेरिका में जो अपलेशियन पर्वतमाला स्थित है उससे की जाती है।
अगला प्रश्न है राजस्थान के सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई। तो गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। 1722 या 1727 भी लिखा हुआ मिल सकता है। यह कहाँ है? यह सिरोही में स्थित है। गुरु शिखर जो चोटी है वो सिरोही में है, सिरोही में। अगला प्रश्न है पूर्णतः पर्वतीय अरावली प्रदेश है। तो दक्षिणी जो अरावली प्रदेश है वो क्या है? पूर्णतः पर्वतीय प्रदेश है, यानी पूरा उसमें पूर्णतः पर्वतीय पर्वत पाए जाते हैं, जहाँ कोई समतल भूमि भी विद्यमान नहीं है। अगला प्रश्न है अरावली पर्वतमाला से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? इनमें से असत्य कथन बताना है जो अरावली पर्वतमाला से संबंधित है। तो अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत के रूप में वर्तमान में क्या है? विद्यमान है, सही बात है। इस क्षेत्र में खनिज संसाधनों की कमी है, यह कथन गलत है, क्योंकि अरावली है जो खनिजों का भंडार है। इसी अरावली में पाए जाने वाले खनिजों के कारण राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं। और तीसरा कथन है इसकी उत्पत्ति भूगर्भीय इतिहास के प्री कैम्ब्रियन कल्प आद्य महाकल्प के शैल में हुई। यह भी कथन सही है। अरावली पर्वत श्रृंखला गोंडवाना लैंड के अवशेष है, यह सही है। राजस्थान को कुल 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है, जिनमें पहला तो है मरुस्थल। यह तो है 33 महासागर का अवशेष, जो 33 महासागर है उसका अवशेष है मरुस्थल। दूसरा है अरावली। तो अरावली किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का। और जो पूर्वी मैदान वह भी किसका है? 33 सागर का अवशेष है। और जो पठारी प्रदेश वह भी गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य में अरावली श्रृंखला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई। जो अरावली की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है वो है 930 मीटर। अगला प्रश्न है राजस्थान का पूर्वी भाग किन नदियों से निर्मित है? तो राजस्थान का जो पूर्वी क्षेत्र है या पूर्व के मैदान है वो गंगा यमुना से निर्मित है। अगला प्रश्न, राज्य का कौन सा भौतिक प्रदेश जल विभाजक का कार्य करता है? तो जो मध्यवर्ती अरावली है वो जल विभाजक का कार्य करता है। कैसे? जो अरावली के पूर्व में जो नदियां बहती है ना, पूर्वी नदियां वह तो अपना जल है वो ले जाती है बंगाल की खाड़ी में। और जो पश्चिमी नदियां हैं वह अपना जल है वो अरब सागर में डालती है। तो इस कारण क्या है, अरावली क्या है? राजस्थान का मुख्य जल विभाजक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है अरावली प्रदेश को कितने उप प्रदेशों में विभक्त किया गया है? तो अरावली के 3 उप प्रदेश हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। अगला प्रश्न है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की मुख्य फसलें हैं। तो बाजरा, मोठ और गुवार उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं। अगला प्रश्न है किस नदी के पाट को राजस्थान में नाली का नाम से जाना जाता है? जो गग्गर नदी है जो हनुमानगढ़ क्षेत्र में बहती है उसके नदी का जो पाट है, जो तल है, उसे नाली के नाम से स्थानीय भाषा में या स्थानीय लोग है वो नाली के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है अरावली में के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? अरावली का जो मध्यवर्ती भाग है उसमें सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है। अगला प्रश्न है शेखावटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई नदी नहीं पाई जाती? तो शेखावटी का जो चूरू जिला है उसमें कोई नदी नहीं पाई जाती। जो सीकर है, सीकर में कौन सी है? कांतली है, कांतली या कांकनी कहे। और चूरू में भी कांतली नदी अपना जल गिराती है। नागौर में मुख्य झीलें भी आ जाती है और नदी भी है, कौन सी? नागौर से शायद लूनी नदी निकलती है, नागौर से होकर निकलती है ये। अगला प्रश्न है
गलत युग्म की पहचान करें। गलत युग्म कौन सा हो सकता है? सिरोही है, अचलगढ़ चोटी, अजमेर तारागढ़ चोटी, जयपुर खो चोटी और सीकर गुरु शिखर। सीकर में नहीं है, ये कहाँ है? सिरोही में है। सिरोही, अजमेर में तारागढ़ है, अजमेर के नाग पहाड़ है ना, वहाँ से लूनी नदी का उद्गम होता है। सिरोही में कौन सी अचलगढ़ चोटी है? जयपुर में खो चोटी है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है? तो राजस्थान का जो शेखावटी प्रदेश, शेखावटी अंचल है उसे बांगर प्रदेश। शेखावटी कौन सा? चूरू, सीकर और झुंझुनू का जो क्षेत्र है वो शेखावटी क्षेत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? तो राजस्थान का जो अरावली पर्वतीय अंचल है वो क्या है? प्राचीनतम है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत का विस्तार है? तो गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक अरावली पर्वतमाला का विस्तार पाया जाता है। कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मालपुरा करौली के मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? तो मालपुरा करौली के मैदान है वो बनास नदी बेसिन का भाग है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के थार मरुस्थल के में दृष्टवती नदी घाटी में किस प्रकार की बालू के स्तूप चिन्हित होते हैं? तो दृष्टवती जो नदी है पश्चिमी राजस्थान में, वहाँ रेखीय या पवनावर्ती बल का स्तूप चिन्हित होते हैं। दृष्टवती या सरस्वती नदी भी इसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का क्षेत्र क्या कहलाता है? यह कहलाता है वागड़। डूंगरपुर पूर्वी सिरोही और उदयपुर है वो कहलाता है भोमट क्षेत्र। भोमट। जो आबू पर्वत खंड है, आबू पर्वत खंड को शायद अर्बुद कहते हैं। देखते हैं आगे ऑप्शन में, हाँ अर्बुद कहते हैं आबू पर्वत खंड। कोटा, बूंदी और बारां का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? हाड़ौती। हाड़ौती, कोटा, बूंदी और बारां का क्षेत्र, कोटा बूंदी का क्षेत्र हाड़ौती, कोटा बूंदी का क्षेत्र। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है देखिए, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और अगर पूछे देशांतरीय विस्तार की तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। बाबाई चोटी है वो कितनी है? 780 मीटर। तारागढ़ है वो 870 मीटर। शेर है जो 1597 मीटर और रोजा वाखर 730 मीटर। तो बाबाई चोटी कहाँ पाई जाती है? जयपुर में। जयपुर में बाबाई चोटी पाई जाती है। तारागढ़ अजमेर में। अजमेर में। शेर है वो सिरोही में। सिरोही में। और रोजा वाखर है, रोजा वाखरे वो है जालोर। जालोर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कुबड़पट्टी कहाँ स्थित है? तो नागौर और अजमेर के मध्य है। यहाँ क्या है? पानी में फ्लोराइड की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है। इस कारण यहाँ के जो लोग हैं उनकी कमर थोड़ी झुकी हुई होती है और झुकी हुई कमर के कारण कुबड़पन आ जाता है जिस कारण यह क्षेत्र कुबड़पट्टी कहलाता है। तो फ्लोराइड के कारण जो रीढ़ की हड्डी है वो क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है। इस कारण यहाँ के इस क्षेत्र के जो लोग हैं वो नीचे झुक जाते हैं और उनके कुब्बड़ निकल आता है। इस कारण इस क्षेत्र को कुब्बड़ क्षेत्र भी कहते हैं, कुब्बड़ पट्टी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, उड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उड़िया का पठार राजस्थान के कौन से जिले में है? सिरोही में। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? तो दक्षिण डूंगरपुर और बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, मेरवाड़ा पहाड़ियाँ निम्नांकित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है? तो मेरवाड़ा की जो पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी का क्या है? भौतिक उप इकाइयों। मेरवाड़ा पहाड़ियाँ जो भौतिक
उप इकाइयों में से किसका विभाजन है, उपविभाजन है? तो मेरवाड़ा पहाड़ियां हैं वो मध्य अरावली का उपविभाजन है। अगला प्रश्न है राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरीय विस्तार, यानी कि राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो पूछा गया है। राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरीय विस्तार तो 69-30 से 78-17 इसका देशांतरीय विस्तार हो जाएगा। 69-30 से 78-17। 69-30 से पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो राजस्थान का जो शुष्क रेगिस्तान है या थार का मरुस्थल है वहाँ राजस्थान अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा करता है और यह सीमा कुल 1070 किलोमीटर लगती है। 1070 किलोमीटर। अगला प्रश्न है उत्तरी अरावली क्षेत्र में राजस्थान का निम्न में से जिला स्थित है। तो दौसा जिला है वो कहाँ स्थित है? उत्तरी अरावली क्षेत्र में दौसा जिला है वो राजस्थान का उत्तरी अरावली क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है डेगाना क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो डेगाना क्षेत्र है जो टंगस्टन के लिए जाना जाता है। टंगस्टन। तो डेगाना क्षेत्र राजस्थान में टंगस्टन के लिए जाना जाता है। तो धन्यवाद। बाकी करते हैं अगले सेशन में।